बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। क्या आपको मालूम है, ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो इसका वज़न कम होने लगता है। करेले का पानी चेहरे पे लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, चेहरे के निशान ख़त्म हो जाते हैं। नहाने के फ़ौरन बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ घी मत खाएं बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करें, बल्कि सरसों का तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सरसों के तेल में हंडी पकाना शुरू कर दें, सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। दोपहर के वक्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है और शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं तो सौंफ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। खाने के बाद एक लौंग खा लेने से तेज़ाबियत का मसला नहीं होता। औरत सोते वक्त दूध के साथ एक खजूर खा ले, 50 साल वाली औरत 70 साल जैसी नज़र आएगी। जो लोग मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं, इनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लग जाती हैं। आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखेंगे तो आपकी उम्र में इजाफा भी होगा और चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी। जो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो बच्चे बड़े होकर बहुत ज़हीन निकलते हैं। शाम के वक्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा होती है और अगर दिन के वक्त 3 केले खा लिए जाए तो हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। जो लोग बहुत जल्द आपके साथ याराना बनाने में कामयाब हो जाते हैं, याद रखिए ऐसे ही लोग आपको बहुत जल्द धोखा भी देंगे। तो मेरे प्यारे बहन भैया, बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। सुबह निहार मुँह रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करो, इससे दिमागी कमज़ोरी चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से चेहरे पर दाग धब्बे पड़ने का खदशा होता है। टेक लगाकर खाना ना खाओ, इससे सांस की बीमारी पैदा होती है। थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर बदन की सूजन का मसाइल हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो, इससे बदन की सूजन में इजाफा नहीं होगा। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो जाए तो साबूदाना 1 कप दूध में पिका कर खा ले, इंशाल्लाह चंद दिनों में मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। सब्ज़ कच्ची मिर्च खाने से बनाई तेज़ अंगूर खाया करो, इससे आपके दिमाग की जहानत में इजाफा होता है और ये जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है। जो बच्चा बचपन ही में बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, वो बड़े होकर ज़हीन बनते हैं। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हो तो सुबह सुबह उठकर घास पर नंगे पाँव चला करो, पाँव में ताकत आएगी, टांगें दुरुस्त होंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाई, जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा। जिनको शुगर का मर्ज़ हो, इनको चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करवाएं। याद रखें, कलेजी, पाए और मगज़ में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लिहाजा अमराज़ गुर्दा, इमराज़ कल्ब और शुगर के मरीज़ इसको कम इस्तेमाल करें, इससे परहेज़ करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेथी दाना रोज़ाना भिगो कर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। रात को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आ जाएगी। सोने से पहले सर में कंघा कर लिया करो, बाल नहीं गिरेंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क सातों नस्ल तक जाए तो रात को सोने से कबल इशा की नमाज के बाद वज़ू करके दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, आपके रिज़्क में इजाफा होगा। लहसुन का रस नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। बादाम खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मकदार नहीं बढ़ती। प्याज का रस निकाल कर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बाल ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, चमकदार और लंबे स्याह होते हैं। करेले की सब्ज़ी का पानी चेहरे पर लगा दो, हफ्ते में चेहरा साफ, चमकदार और गोरा हो जाएगा। आप अपने
पौधों के गमले में चुटकी चीनी की डालकर इनकी ज़िंदगी तवील कर सकते हैं। अगर पौधे मुरझा जाते हैं या बड़े ना होते हों तो पानी में चीनी मिलाकर पौधे में डाल दी। नींद पूरी हो जाने के बाद अगर आंखों में नींद बाकी रहे तो याद रखिए ये दिमाग की कमज़ोरी है। अगर आपके सर में शदीद दर्द रहता है तो कभी पालक ना खाओ, इससे सर का दर्द मज़ीद बढ़ जाएगा। गर्म चीज़ें ना खाओ जो दिल को कमज़ोर कर देती है और स्याह जिल्द हो जाती है। अगर जिल्द स्याह हो जाए तो सोने से कबल नींबू का रस लगा लिया करो। ठंडी बलाई का चेहरे पर मसाज करने से दाग धब्बे और चेहरा साफ़ हो जाता है। जोड़ों में तकलीफ़ से दर्द हो तो मछली पकाकर खाओ। सर्द मौसम में मछली पकाकर खाने से जिस्म से सर्दी कम होती है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। अगर आप लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो देर तक जवान रहना चाहते हो तो सादा सी खुराक खाओ, इससे बहुत बीमारियों से बचे रहोगे। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बेरौनक हो जाता है। ऐसी औरतों को बकरी के दूध की दही बनाकर नींबू निचोड़कर रात को रोज़ाना सोते वक्त चेहरे पर मसाज करना चाहिए। ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेने के फ़ौरन बाद ठंडी चीज़ें खाने से दांत गिर जाते हैं। अगर बाल कमज़ोर हो तो प्याज का रस निकाल कर रोज़ाना रात को सोने से कबल बालों पे लगाएं और सुबह उठकर धो लें। खाली पेट कभी भी ज़्यादा ठंडी चीज़ें का इस्तेमाल मत करो, इससे हार्ट अटैक का मसला बन सकता है। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है और आंतों की बीमारियों का बायस बनता है। अगर मुंह और गला पक जाए तो 1-2 दिन खुश्क धनिया चूसने से आपको शफा मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, 4-5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से आप हैज़े जैसी बीमारी से महफूज रहोगे। प्याज ब्लड प्रेशर, दिल और मैदे की बीमारियों और फालज के मरीज़ों के लिए मुफीद है। क़ुव्वत बका को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। बाकायदगी से प्याज का इस्तेमाल अज़वाजी ज़िंदगी को खुशहाल बना देता है। खून में शुगर की सतह को कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में प्याज मददगार है। घर में बिल्लियाँ पालने से चूहों से निजात मिलती है। बिल्लियों को घर में पालना अच्छा समझा जाता है। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है। पेट में दर्द हो तो इसबगोल का छिलका शामिल कर लिया करो, पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा। कब्ज़ का मसला हो तो ठीक हो जाएगा और मैदे के मराज से निजात मिलेगी। अगर रोज़ाना 5 दाने अंजीर खा लिया जाए तो इससे मैदे की पथरी निकल जाती है। ठंडे पानी के इस्तेमाल से जल्दी दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। नीम गर्म पानी पिया करो, कभी हार्ट अटैक का मसला नहीं आएगा। कम मिर्च मसाले खाने से कभी मैदे की चर्बी नहीं बढ़ेगी। ठंडा और कच्चा दूध पीने से मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। अगर इसमें शहद डालकर इस्तेमाल किया करें तो सबसे बेहतर है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बारिश के मौसम में तेज़पात के पत्ते जलाने से कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। कीड़ों मकोड़ों से जान छूट जाएगी। गीले कपड़े पहनने से खारिश का मसला बन सकता है। टॉयलेट में थूकने से चेहरे पर झुर्रियाँ निकल आती हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सोने से पहले इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया करो। नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे गुर्दे की सफाई हो जाती है। तो निहार मुँह खजूर का इस्तेमाल कर लिया करें तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होगी। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दाल माश अच्छी तरह साफ़ करके धोए और सुखा कर पीस लें। निहार मुँह ये सूफ़ आधा चम्मच खा लें, कमर दर्द का मसला ठीक हो जाएगा। अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। काजू के इस्तेमाल से, काजू खाने से जल्द बहुत अच्छी रहती है। रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत नहीं होगी। जिस्म का दर्द हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर साबुत निगल लें और इंशाल्लाह आपकी जो भी मसले मसाइल हो गए वो सारे गायब हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाई, मैदे के मरीज़ खट्टी चीज़ें, गोश्त और मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। जिस घर में कच्ची रोटियां पकी हों वहाँ से बरकत उड़ जाती है। रोज़ाना बेवक्त खाने से औरतों को लिकोरिया का मर्ज़ हो सकता है। जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा मोटी हैं वो लहसुन की 2 तोरियाँ नींबू के कहवे के साथ खा लें। इंशाल्लाह इनका वज़न चंद ही दिनों में कम हो जाएगा। अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे की सफाई करता है। 50 ग्राम अदरक
10 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम मूली के पत्ते 1 लीटर पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दें। पूरे दिन वक्फे वक्फे से लेते रहें। जिस्म की सफाई के साथ साथ वज़न की कमी में भी इजाफा होगा। निहार मुँह किशमिश खाने वाले बंदे को कभी कोई बीमारी नहीं होती। हल्दी दूध में डालकर पीने से सर का दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। ख़ारिश को दूर भगाने है तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मुतासिर जगह पर लगाएं। 2 दिन में ख़ारिश दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल दिल को कमज़ोर करता है और पट्ठों में दर्द की वजह बनता है। भुने हुए चने खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट ले, इस तरह बदहज़मी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से होकर सोया करें। जो हामला औरतें ज़्यादा खरबूजे खाती हैं, इनका बच्चा गोलमटोल और गोरा पैदा होता है। सोने से कबल चहलकदमी की आदत बना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। मीठा ज़्यादा खाने से जल्दी बुढ़ापा आता है। कच्चा दूध मत पिया करो, आपको हड्डियों का मसला बन सकता है। चावलों के उबले हुए पानी से बालों को धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे और वो अपने वज़न को बढ़ाना चाहती है तो वो केला ज़्यादा खा लिया करे या फिर आलू उबाल कर खा लें। जो लोग हर वक्त सोते रहते हैं, इन पर मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। 2 फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। नंबर 1 माल्टा और नंबर 2 लीची। इन दोनों फलों से औरत जवान होने लगती है और खूबसूरत हो जाती है। सुबह निहार 2 दाने अंजीर के खाने से ज़िंदगी भर आपको कैंसर नहीं होगा, शुगर की बीमारी दूर हो जाएगी और हाई ब्लड प्रेशर का मसला दोबारा नहीं होगा। डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना अंडा खाने से आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। जिनकी औलाद नहीं पैदा होती वो अंडा खाया करें, ये मर्दों के स्पर्म में इजाफा करता है। अंडा खाने से इंसान के जिस्म में बेपनाह ताकत आती है। बदहज़मी से बचना चाहते हो तो खाना हमेशा चबाकर आस्ता आस्ता खाया करो। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करो, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। सेब खाने से खून में हरकत आ जाती है और खून ज़्यादा होने लगता है। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लें तो आपको नींद बेहतर आएगी और अगर सुबह उठते ही शहद चाट लें तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और थकावट भी नहीं होगी। पालक खाना दिल के लिए बहुत अच्छा है। सर पर रोज़ाना सरसों का तेल लगाना दिमाग को ताकत देता है। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा पट्ठों के और हड्डियों के दर्द में मुब्तला है, हड्डियों में दर्द और तकलीफ़ हो तो हड्डियों पर जैतून और तिल के तेल की मालिश करने से दर्द हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा और पट्ठे भी आपके कमज़ोर होने से बचे रहेंगे और ताकतवर हो जाएंगे। अगर किसी शख्स को सांस की तकलीफ़ हो या दमे की मर्ज़ में मुब्तला हो तो वो सब्ज़ चाय का इस्तेमाल किया करे। सांस की तकलीफ़ में सब्ज़ चाय का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। पेट के गैस से निजात चाहते हो तो रोज़ाना 2 खजूरें खा लिया करो, गैस का मसला ख़त्म हो जाएगा, पेट फूलना ख़त्म हो जाएगा और बदहज़मी का मसला भी ठीक हो जाएगा। टांगों में ताकत चाहते हो तो 1 दाना अंजीर और 1 दाना अजवा खजूर दूध में डालकर निहार मुँह पी लिया करो। ऐसा करने से इंशाल्लाह आपको फुल ताकत मिलेगी, आपको थकावट का एहसास नहीं होगा और तमाम बीमारियों से बचे रहोगे। हबस वाली जगह में जाने से परहेज़ करें। ज़्यादा गुस्सा करने से जिगर की बीमारी लाहक हो जाती है, जिगर कमज़ोर हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, सिर्फ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, वह इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।